Hello guys, welcome to Let's Precise. Hope everything is on the ball. एंड जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे दीदा जो हैं वो अपॉइंट करेंगी संग्राम राज को एज ए रूलर ऑफ लाहौरा डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। आज हम देखेंगे कि क्या रही है फैमिली ट्री हमारे लाहौरा डायनेस्टी के और क्या आप इससे सीख सकते हो। So firstly, as always, founder of dynasty and this time it is संग्राम राज जो रूल करेंगे हमारे 1003 से लेके 1028 तक। टुंगा जो कि दीदा के टाइम पे भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो आज भी अपनी पोजीशन पे होते हैं और इस टाइम पीरियड पे इनका रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है क्योंकि ये वही टाइम पीरियड है जिस टाइम पे गज़नी इन्वेड करेगा इंडिया में। तो संग्राम राज और शाही डायनेस्टी के रूलर मिलके टुंगा की हेल्प से क्या करेंगे, गज़नी को डिफ़ीट करेंगे और यही हमारे इसमें इम्पोर्टेंस है। इसके बाद क्या होगा, संग्राम राज्य जो हैं उनकी शादी हो जाएगी श्रीलेखा के साथ। जब इनकी शादी श्रीलेखा के साथ होगी उसके बाद इनके दो बेटे हैं हरिराजा एंड अनंता। सबसे पहले संग्राम राज की डेथ के बाद हरिराजा को रूलर बनाया जाएगा जो सिर्फ 22 डेज़ के लिए ही रूल करेंगे। उसके बाद अनंता को रूलर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जब अनंता रूल करेंगे तो क्या होता है कि अनंता के इतनी अच्छी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो रूल कर पाए। इनकी जो वाइफ है ना वो है सूर्यमती एंड सूर्यमती का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहता है क्योंकि ये ही ऑलवेज़ गाइड हिम। और उसके अलावा इनके जो पीएम है वो हैं हालधारा जो कि लाते हैं इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स इनके टाइम पीरियड पे। अनंता का जो पीरियड है वो रहेगा 1028 से लेके 1063 तक। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये इतने अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहे तो सूर्यमती क्या करेंगी, इनके बेटे को मतलब एडवाइस करेंगी कि आप कैलाशा को अपॉइंट कर लो। अब जैसे ही ये कैलाशा को अपॉइंट करेंगी तो कैलाशा का रूल स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ फ्रॉम 1063 से लेके 1089 तक। इसके बीच में कैलाशा और अनंता का होगा कन्फ्लिक्ट जिसकी वजह से अनंता कमिट सुसाइड कर लेंगे 1081 में। और इसके बाद सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि सूर्यमती ने ही खुद अपने बेटे को ये चीज़ बोल ली होती है कि इस गद्दी के पीछे ये सब हो रहा है ना तो तेरी आने वाली जनरेशन ही ये मतलब कोई भी इस गद्दे को डिज़र्व ही नहीं करेगा। तो यही ऐसा ही होगा कि क्या होगा, यहाँ पे कैलाशा अपॉइंट करेंगे अपने बेटे हर्षा को एज ए रूलर 98 में 89 में। तो हर्षा का क्या होता है, हर्षा को पसंद नहीं होता कि मिनिस्टर उन्हें हर बारी रोके टोके। तो इस टाइम पे हर्षा क्या करेंगे कि हर्षा अपने फादर के अगेंस्ट ही कन्फ्लिक्ट रेज़ करेंगे और इसकी पनिशमेंट इनको मिलेगी कि इन्हें एग्ज़ाइल में भेज दिया जाएगा। उसके बाद इनके जो ब्रदर होते हैं उत्कर्षा को अपॉइंट किया जाता है एज ए रूलर, लेकिन उत्कर्षा अपने मिनिस्टर्स के आगे इतना एबल रूलर नहीं प्रूव हो पाता और उत्कर्षा को ये लोग रिमूव कर देते हैं। जब उत्कर्षा को रिमूव कर देंगे तो वो सुसाइड कमिट कर लेगा। विमला जो हमेशा इसके सपोर्ट में होता है तो उसे भी डिपोज कर दिया जाएगा। अब हर्षा को ही दोबारा से रूलर अपॉइंट किया जाता है और हर्षा का क्या होता है कि हर्षा 98 से लेके 101 तक 1101 तक रूल करेगा। बाद में ये भी मार दिया जाएगा दमारा के द्वारा। लेकिन हर्षा ने क्या किया होता है, मरने से पहले उचाला और सुशाला को अपॉइंट किया होता है रूलर के लिए, नॉमिनेट किया होता है अब ये उचाला और सुचाला हैं कौन है, ये माला के बेटे हैं जो संग्राम राजा के ही किसी रिलेटिव के बेटे होते हैं। क्या होता है कि अब उचाला और सुचाला दोनों को ही नॉमिनेट किया गया होता है तो इनके बीच कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। अब जब कन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो उचाला क्या करेगा, सुशाला को बोलेगा कि मतलब कि इसे लाहौर की गद्दी देते हैं कि तुम लाहौर संभालो, तब तक मैं ये वाला एरिया संभालता हूँ। लेकिन सुशाला को ये चीज़ पसंद नहीं आती और वो क्या करेगा, कन्फ्लिक्ट रेज कर देगा उचाला के खिलाफ ही। और इस टाइम पे रनाडा हेल्प करेगा सलाना को ताकि थोड़ा कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सके, लेकिन एंड में सुशाला ही अपॉइंट होंगे एज ए रूलर। ये जो टाइम पीरियड है ना इन तीनों के कन्फ्लिक्ट का, इसे कल्हान मेंशन करते हैं लॉन्ग ईवल पीरियड के लिए। उसके बाद सुशाला के बाद इनके बेटे जयसिम्हा आ जाते हैं। जयसिम्हा को माना जाता है कि ही वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ कश्मीर, हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। उसके बाद इन्हीं के टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि जो सिल्हाना का बेटा है लोथाला वो चाहेगा लाहौर का कंट्रोल लेना, लेकिन जयसिम एज ए गुड रूलर नहीं पॉसिबल हो पाएगा। अब क्या होगा, जयसिम को ग्रेट रूलर इसलिए माना जाता है गाइस कि
इनके टाइम पीरियड पे ना इन्होंने लाइक पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि अवंती स्वामी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था अभिचारा ने। तो ये क्या करेंगे, ये उन टेम्पल्स को रिकवर कराएंगे, न्यू कंस्ट्रक्शंस कराएंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अच्छे लाएंगे। लाइक ही इज़ ए गुड रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। अब उनके बाद इनके जनरेशन में लास्ट में जो आते हैं वो आएंगे परनुका एंड देन वंती देवा, एंड वंती देवा वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। होगा क्या कि ये जो वंती देवा हैं, जब इनकी डेथ हो जाएगी 1172 में, तो दोबारा से लाइक आएगा कि अब कौन रूलर बनाया जाए। तो उस टाइम पे उपदेवा को लोग ही नॉमिनेट करेंगे एज ए रूलर। जब उपदेवा को नॉमिनेट किया जाएगा एज ए रूलर, तो वो थोड़ी देर के लिए रूल करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो रूल करेंगे 72 से लाइक 81 तक। उसके बाद ये अपने भाई को ही गवर्न दे देंगे कि अब आप रूल करो। 1181 में इनके भाई रूल करेंगे, उसके बाद इनके बेटे जयदेव रूल करेंगे, उसके बाद हमारे पास राज्य देवा रूल करेंगे। राज्य देवा के आगे दो बेटे आएंगे, रामदेवा और संग्राम देवा। संग्राम देवा भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इनका टाइम पीरियड भी काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट रहा है, क्योंकि इन्हीं के टाइम पीरियड पे कल्हान ने ये सारी स्टोरी मेंशन किया है। अब कोई पूछे कल्हान किस टाइम पे थे, तो वो संग्राम देवा के टाइम पे थे ज़िंदा। तो अब कल्हान इनके टाइम पीरियड में लिखते हैं, लेकिन जब इनकी डेथ हो जाएगी तो रामदेवा को अपॉइंट किया जाएगा। अब बाद में रामदेवा की भी डेथ हो जाएगी, एज़ ऑलवेज़ यही दमारा के कन्फ्लिक्ट इन सब की वजह से। तो एंड में हमारे पास आएंगे लक्ष्मण देवा, जो कि एक ब्राह्मण है, उन्हें ही हायर डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि अब कोई तो गद्दी संभाले। तो 1273 में इन्हें अपॉइंट कर दिया जाएगा। लक्ष्मण देवा के टाइम पे हम तुर्क इन्वेजन्स देखते हैं, क्योंकि ये वही टाइम पीरियड है जब हमारे यहाँ दिल्ली में सल्तनत बैठी है। मतलब इस टाइम पे हमारे दिल्ली में सल्तनत रूल चल रहा है, तो यहाँ पे तुर्किश इन्वेजन होंगे। इनके भी दो बेटे हैं, एक है सिंहदेवा और एक है सुहदेवा। जो सिंहदेवा हैं ये रूल करेंगे पहले 1286 से लेके 1301 तक, और इनके रामचंद्र कमांडर होंगे। अब रामचंद्र की एक बेटी है कोटा रानी, जो कि वाइफ होगी सुहदेवा की, जो सिंहदेवा के बाद रूल करेंगे। जब सुहदेवा के रूल होगा तो इसके बाद हम देखेंगे कि ये भी मर जाएंगे, और कोटा रानी को सप्रेस करने के लिए आ जाएंगे हमारे यहाँ पे शाह मीर। और ये शाह मीर वो शाह मीर हैं जो अब मुस्लिम रूल को कश्मीर में स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, अब तक जो हमने देखा वो था कि हिंदू रूलर्स कश्मीर में कैसे रूल कर रहे हैं और किसके बाद कौन आया। हमने 3 डायनेस्टीज़ को देखा, और इसके बीच में हमने 2 रानियों के बारे में जाना, और कल हम कोटा रानी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। गाइस, आपने इन सब चीज़ों से एक चीज़ सीखी होगी कि हमारे शास्त्र काफ़ी अच्छी चीज़ बोलते हैं कि लालच बुरी बला है, या एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हम ऐसे कितनी कोटेशंस पढ़ते हैं। तो ये जो डायनेस्टी रूल्स हमें बताती हैं, ये यही चीज़ बताती हैं कि आपको अपनी ही लाइफ में सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। जब आप खुद में सेटिस्फाइड नहीं ना होते हो, तो आप किसी दूसरे को एक तो मौका दे देते हो कि वो आपका फ़ायदा उठा पाए, और दूसरा आप खुद का ही नुकसान करते हो। आप अपने ही लाइफ के मतलब अपने ही जो वंश है उसको ख़त्म कर बैठते हो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो।